बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको फ़िश फ्राई करनी सिखाऊंगा। उसके लिए एक मैं ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि जल्दी भी और आसानी से हर कोई अपने घर में उस तरीके से बना सकता है फ़िश को। चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 किलो मछली ले ली है। जब मैंने इसको कटवाया था तो इसको मैंने अजवाइन और नमक लगवा लिया था। उसके बाद इसको आधा घंटा मैंने रखा है ताकि इसके अंदर से स्मेल वगैरह जो है वो निकल जाए। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने किसी जाली वाले टोकरी में आपने इसको ना डाल के रख देना है, ताकि ये नमक भी लगा रहे और अजवाइन भी लगी रहे। तो उससे इसका पानी निकलता रहता है और स्मेल वगैरह भी निकल जाती है आधे घंटे के अंदर ही। अच्छा, फिर मैंने इसको धो लिया। धोने के बाद मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच ये इसमें डालूँगा। और ये 4 बड़े साइज़ के लीमू थे, ये इसमें डालूँगा। और ये शान मसाला, शान फ़िश फ्राई, ये मसाला जो है ये इसमें डालूँगा। चलें इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले शान मसाला लिया है, ये सारा नहीं डालना, 2 किलो मछली है, इसके अंदर से तकरीबन हाफ़ जो है वो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। बाकी हाफ़ जो है अगली दफ़ा, वरना तेज़ हो जाएगा मसाला। जो लोग तेज़ मसाला पसंद करते हैं वो बेशक सारा डाल लें, वरना नॉर्मल मसाला जो पसंद करने वाले हैं वो आधा पैकेट ही इस्तेमाल करें। उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। फिर ये नींबू, ये बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की मछली बनती है और जल्दी भी बन जाती है। 2 घंटे या 1 घंटा जो है वो आप इसको पड़ा रहने दें, तो उसके बाद ये तैयार है फ्राई के लिए। आपने इसको डीप फ्राई करना है मछली को। जब देखें ब्राउन हो गई है तो इसको निकाल लें, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएगी तो फिर इसको निकाल लें। ये नींबू निचोड़ रहा हूँ मैं। सर्दियाँ भी चल रही हैं, आजकल लोग बहुत ज़्यादा मछली खा भी रहे हैं। हर एक का अपना अपना तरीका है। ये आपको मैंने आसान तरीका बताया है ताकि आप घर में जल्दी से मसाला लगा के और आराम से और आसानी के साथ इसको तैयार कर लें। मछली बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है कि हर कोई जो है वो उसको ना बना सके। अब ये इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, सारी चीज़ें जो अंदर मैंने डाली थी। ले जी, मसाला लग गया है। अब आपकी मर्ज़ी है कि इसको 1 घंटा पड़ा रहने दें या 2 घंटे पड़ा रहने दें। 1 घंटा ज़रूर कम से कम पड़ा रहने दें इसको, उसके बाद ही बनाएं ताकि मसाला जो है अच्छी तरह अंदर तक चला जाए। तो मैंने क्योंकि रात को बनानी है तो अब ये रात तक पड़ी रहेगी, तो मसाला अच्छी तरह जो है ना इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। तो फिर रात को इंशाल्लाह ताला हम लोग मछली बनाएंगे और खाएंगे। अब मछली फ्राई करने का वक्त आ गया है। सबसे पहले तेल गरम किया, उसके बाद अब मछली के पीसीस जो हैं उनको एक एक करके ऑयल में डालेंगे। जितने पीसीस आसानी से आप डाल सकें उतने ही आप पैन में डालें,
ताकि उल्टाने में भी मुश्किल ना हो। एक साइड को कम से कम भी 5 से 6 मिनट दें और फिर उल्टा दें, और फिर दूसरी साइड को आप उसी तरह ही 5-6 मिनट दें, तो उतनी देर में मछली जो है वो तैयार हो जाती है। दूसरी एक टिप की बात है कि जब देखें कि मछली तैयार होने के करीब है, तो आपने उसको अच्छी तरह जो आज जिस चीज़ के साथ आप इसको बना रहे हैं उससे दबाना है। ठीक है, तो उस दबाने से ये होता है कि जो ऑयल अंदर गया होता है वो सीधा निकल जाता है और मछली जो है वो क्रिस्पी हो जाती है। इसके अलावा आप इस तरह सादा भी फ्राई कर सकते हैं। अगर घर में बेसन हो तो बेसन, खुश्क बेसन आप एक प्लेट में डाल लें और आपने उस खुश्क बेसन के अंदर आपने मछली डालनी है जो आपका जिसको मसाला लगा हुआ है। तो दोनों साइडों पे हल्का हल्का बेसन लग जाएगा और आपने साथ ही उसको पैन में डाल देना है और फ्राई कर लेने हैं। उस तरह भी बहुत क्रिस्पी मछली बनती है। जो लोग कॉर्नफ्लावर पसंद करते हैं वो कॉर्नफ्लावर लगा के भी बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह आपने इनको दबाना है ताकि अच्छी तरह अंदर से ऑयल निकल जाए। इसके बाद भी आपने 1-2 मिनट पड़े रहने देना है। जब देखें कि लाइट ब्राउन हो गई है मछली, तो आप उसको डिश अप कर लें। ये अब हम इसको डिश अप करेंगे। पहले मैंने इसको एक टिशू रख के प्लेट में निकाला है ताकि जो ऑयल है वो टिशू जज़्ब कर ले। उसके बाद इसको मैं दूसरी डिश में डाल दूँगा और फिर वो सर्विंग के लिए रेडी होगी। एक एक पीस को अच्छी तरह निचोड़ के हमने निकालना है ताकि ऑयल अच्छी तरह जो है वो पैन के अंदर ही रहे, नुचड़ जाए। अगर मछली के अंदर ऑयल होगा तो वो आपका दिल जो है वो जल्दी से डिक कर देगा और आप जो है दिल भर जाएगा मछली से, आप ज़्यादा मछली नहीं खा सकेंगे। ये देखें, इस तरह इसको ब्राउन करके निकालना है। बेसन लगा के बेशक बनाएं, बेशक कॉर्नफ्लोर लगा के बनाएं। जब ब्राउन हो जाए तो तब आप इसको डिश में निकाल लें। अब दूसरी मर्तबा मैं और जो पीसीज रहते थे उनको डालूँगा और फिर उनको भी मैं अच्छी तरह इसी तरह ही फ्राई करूँगा और डिश में निकाल लूँगा। ये बात याद रखें कि जितनी जगह हो अंदर पैन में सिर्फ उतनी मछली ही डालें। ये ना हो कि ऑयल ज़्यादा डाल के और मछली के ज़्यादा सारे पीसेस डाल दें, क्योंकि हमने इसको उल्टाना भी होता है। तो इसलिए जो जितनी आसानी से आ सके उतनी ही डालें। ले मछली रेडी है और इसको मैंने अब दूसरी डिश में जिसमें मैंने इसको सर्व करना है उसमें इसको निकाल लिया है। ये देखें इसकी शक्ल, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनी है, बहुत मज़ेदार। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी फिर कोई किसी अच्छी चीज़ की आपके लिए लेके आऊँगा। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।